नमस्कार दोस्तों, और 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना का प्रकोप जारी है और संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है, उसी को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी हुआ। हमारे साथ साहबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष और समाज सेवी अब्दुल वहीद फ़ारूकी साहब हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये नाइट कर्फ्यू किस हद तक के सही साबित होता है और क्या इससे असर पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका हमारे 24 न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे एक सवाल ये है कि जैसे कि नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है कोरोना संक्रमित के लिए बचाव के लिए, क्या इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इससे कुछ संक्रमितों की संख्या में ग्राफ में कुछ कमी आएगी? देखिए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और हर तरीके से ये बात साबित है कि नाइट कर्फ्यू का कोई भी असर नहीं होगा। नाइट कर्फ्यू से बेहतर वीकली जो वीकेंड पे लॉकडाउन लग रहा था सैटरडे संडे को, वो ज़्यादा असरदार होगा, ताकि जिससे लोगों की एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं रहती हैं, लोग अपने घरों में महफूज हो जाते हैं। नाइट कर्फ्यू का क्या कॉन्सेप्ट है? रात में 1 बजे के बाद तो लोग यूं भी नहीं निकलते, 12-1 बजे के बाद, 8-9 बजे के बाद से 9 बजे के बाद से दुकानें बंद कर करके लोग अपने घर जाने लग जाते हैं। तो मैं ये लॉजिक को नहीं समझ पाया, और डॉक्टर से भी मेरी बात हुई, बहुत से लोगों से मेरी इस विषय पे बातचीत हुई। लोगों ने इस बात को कहा कि नाइट कर्फ्यू से कोरोना का कोई भी संबंध नहीं है। अभी जैसा कि आगामी पर्व है, मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा पर्व माह रमज़ान है, तो दूसरी तरफ हिंदू के भाइयों का भी एक पर्व नवरात्र आने वाली है। उस संबंध में शासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं कि मस्जिदों में और मंदिरों में 5 लोग जाएंगे, और एक इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन है कि कम से कम 100 लोग मस्जिद में जा सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या दोनों की गाइडलाइनों में किस गाइडलाइन पे पालन किया जाए और किस पे अमल किया जाए? देखिए, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की गाइडलाइन जो तथाकथित धर्मगुरु जारी करते हैं, मैं एक सवाल पूछता हूं कि उनको किसने अथराइज किया? क्या दारुल उलूम देवबंद ने किया, दारुल उलूम नदवे ने किया, या बरेली ने किया, या लखनऊ की आवाम ने किया? किसने उनको अथराइज किया कि आप झूठी सच्ची गाइडलाइन डालें? आपको याद होगा कि पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन में उन्हीं की गाइडलाइन में ये था कि मगरिब की नमाज तमाम 5 नमाज़ों के लिए था कि 15-15 मिनट के वक्फे से पढ़ी जाए। अब आप ये बताइए कि मगरिब की नमाज क्या 15-15 मिनट के वक्फे से हो सकती थी? लेकिन उनकी गाइडलाइन है। उनकी गाइडलाइन में तो कोरोना को वो टार्च दिखा के भी भगा रहे थे, वो थाली भी बजा लेंगे। उनका ईमान इतना कमज़ोर है कि वो कोरोना वायरस जैसी बीमारी को इतने ख़तरनाक उसको वो टार्च दिखा के भगा रहे थे। तो ऐसी गाइडलाइन पर मैं कोई बात करना ही नहीं चाहता। हाँ, हुकूमत की तरफ से जो बात आई, पहले हुकूमत की तरफ से 9 बजे का कर्फ्यू का आया, तो मैंने जिनसे जहाँ मैं कह सकता था, मैंने इस बात के लिए कहा कि कम से कम 10 बजे का वक्त होना चाहिए। इस बात भी मैंने कहा कि अगर पिक्चर हॉल में और मैरिज हॉल में और उसके अलावा बड़े बड़े मॉल में 50% के साथ में अलाउ है, तो मस्जिद और मंदिर में क्यों नहीं अलाउ? तो जो आपने भी अपनी बात रखी, आला अधिकारियों से कहा है कि 10 बजे तक के कर्फ्यू का समय बढ़ाया जाए, तो इस संबंध में क्या कुछ आपको आश्वासन मिले हैं? क्या कुछ आगे बढ़ने के चांसेस हैं? देखिए, बढ़ने के चांसेस बिल्कुल 100% होते और अभी भी हैं। वजह यह है कि जब कोई काम करना हो, अब ये हमारे धर्मगुरु जो हैं, जो हमारे धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, ये उस पर फ़ौरन मुहर लगा देते हैं कि हाँ ठीक। इस वजह से दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है कौम को। आप तसव्वुर कीजिए, एक तरफ ये बात हो रही है कि 100 लोग होंगे और एक तरफ 5 लोग। अब बताइए आवाम कहाँ जाएगी? ऐसे ही हालात में कौम पिट जाती है। तो माह रमज़ान का जो मुस्लिम धर्म समुदाय का जो बड़ा पर्व आने वाला है, इसको किस नज़रिए से कोरोना के अगेंस्ट कैसे इसको देखा जाएगा? किस बचाव के साथ नमाज़ पढ़ी जाए और कैसे मस्जिदों में तरावी का एहतमाम किया जाएगा? आपका मुस्लिम समुदाय के लिए क्या संदेश है इस बारे में? देखिए, मैं इस बारे में अपनी कौम और मिल्लत के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस महामारी से बचने की जितनी इस मुबारक महीने में दुआ कर सकते हैं, हम सब लोग अपने मुल्क
और अपने मुल्क के बाहर, चूंकि पूरी दुनिया में वबा फैली हुई है, इस वबा के खात्मे के लिए सब लोग दुआ करें। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की जो 26 आयतें कुरान से हटाने की पीआईएल दाखिल की थी उसको जुर्माना लगाते हुए ख़ारिज किया। क्या कुछ कहना आपके वसीम रिजवी के बारे में और इस पीआईएल के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाते हुए सिरे से ख़ारिज कर दी? देखिए, मैं खिंजीर रिजवी की जो याचिका दायर हुई थी, उसी वक्त मैंने अपने शहर के लोगों को एक अपील जारी की थी कि ये एक सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, शहर के अमन व अमान को ख़राब करने के लिए ये पीआईएल दाखिल की गई है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार से बाहर था, तो इसलिए इसको खारिज होना था। इतने वक्त में उसको सस्ती पब्लिसिटी हासिल करना थी, और अल्लाह का करम है बहुत बड़ा कि हमारी कौम हमारी बात को मानती है, इसलिए जो वो अपने मकसद में चाह रहा था, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। हमारे शहर में किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं हो। साहबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष होते हुए और एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए आप पूरे मुल्क के आवाम के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए और ये माह मुबारक रमज़ान के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से कौम इस पे अमल करे? मैं अपने पूरे मुल्क के लोगों से, आपके चैनल के ज़रिए से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, आपके चैनल की जहाँ तक अप्रोच हो, वहाँ तक के मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हमको मिला है। इस महीने में रो रो के, गिड़गिड़ा के ये दुआ करें कि ए इलाहुल आलमीन, इस कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक बीमारी से हमारे मुल्क को महफूज रखें। यही हमारी आप सबसे अपील है कि जितनी भी दुआ कर सकते हैं इस महामारी से बचाव के लिए हम आप सब दुआ करें। शुक्रिया। तो ये थे जनाब अब्दुल वहीद फ़ारूक़ी साहब, जिन्होंने बताया है कि कोरोना संक्रमण में किस तरीके प्रिकॉशन लेते हुए अपने रमज़ान मुबारक में जो नमाज और तरावी का उसका एहतमाम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ Our 24 न्यूज़ के लिए फैसल मुजीब, लखनऊ।